को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हमारे साथ कफ़ील खान साहब जुड़े हैं जो टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट हैं मेंढर से। हम इनसे खास बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन पहले इन्होंने एक ज़ोरदार प्रोटेस्ट आरटीओ पुंछ के खिलाफ भी किया और उसके बाद इनका जो पार्किंग का मसला है, खासकर पार्किंग की प्रॉब्लम है इनको मेंढर के अंदर, उसके मुताबिक भी इन्होंने कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट भी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। हम दोनों मुद्दों के ऊपर इनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। कफ़ील खान साहब जो मेंढर टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, हम आपका स्वागत करते हैं जेके मीडिया न्यूज़ में। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए खान साहब, कुछ दिन पहले आपने एक ज़ोरदार प्रोटेस्ट किया। टैक्सी यूनियन पूरी मेंढर के जितने भी ड्राइवर हजरात हैं उन्होंने जो ये परमिट वगैरह इशू हो रहे हैं, कोई कैंटर वगैरह यहाँ पुंछ के से लगाया गया था उसके खिलाफ, तो क्या कहना है आपका उसके ऊपर? देखिए, आपका जेके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप बहुत दूर दराज से आए हैं और आपका हम मेंढर में वेलकम करते हैं। देखिए, हमने पिछले दिनों में जो प्रोटेस्ट किया था, यहाँ पर कुछ कैंटरें जो हैं वो सुरन कोर्ट से यहाँ पर लगाई गई थी और यहाँ पर उन कैंटरों का जो है वो परमिट नहीं है, विदाउट परमिट जो है वो यहाँ पर उसको लगाया गया था। अभी भी एक गाड़ी उन्होंने सीज़ की है, एक गाड़ी अभी भी चल रही है। तो मैं यहाँ से पुंछ डीसी साहब के पास गया और डीसी विकास कुंडल साहब के पास, उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने जो है इमीडिएट जो है आरटीओ साहब को कहा कि आप ये गाड़ी इसको चेक करें, इसके डॉक्यूमेंट चेक करें। तो डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आरटीओ साहब ने गाड़ी जो है दूसरे दिन ही सीज़ कर दी। उसके बाद जो है वो गाड़ी एक जो अभी चल रही है उसका परमिट नहीं है, तो वो अभी भी हमारे कुछ मेरे टैक्सी यूनियन के जो ड्राइवर हैं उनको अभी भी हरासमेंट कर रहा है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि आरटीओ साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो गाड़ी है यहाँ पर जेके 12D है 8447, इसका भी जो है परमिट चेक किया जाए और इसको भी इमीडिएट जो है सुरन कोर्ट के दायरे में लाया जाए। और बल्कि मेंढर में हमें बहुत गाड़ियाँ मेंढर में हमारी आ गई हैं, आगे हमारे बेरोज़गार बच्चे हैं यहाँ पर तो जो गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो उनको आराम से गाड़ी चलाने दें। बल्कि ऐसे एक बंदे की वजह से जो है पूरी ट्रांसपोर्ट जो है वो डिस्टर्ब होती है। कफ़ील खान साहब, जैसे मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से एक मुमकिन स्कीम जो है वो लागू की गई है, खासकर मेंढर में तो अभी शायद उसके जो 4 व्हीलर मैजिक ऑटो हैं वो कम ही लॉन्च हुए हैं, लेकिन पुंछ में भी आप ट्रांसपोर्ट को देखते हो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉन्च हुए हैं, लेकिन वहाँ भी यही प्रॉब्लम आ रही है। जिस जगह एक ब्लॉक में या एक पंचायत में अगर 10 गाड़ियों की ज़रूरत है तो वहाँ आरटीओ साहब 15-15, 20-20 गाड़ियों के जो है वो परमिट इशू कर रहे हैं। अब वो लोग कहाँ से जाके दूसरी जगह से गाड़ी वो भर भी नहीं सकते। मैजिक वाले का अगर परमिट है, पुंछ से जलास है जिसका, तो उसने जलास ही चलना है, दूसरी जगह वो चल भी नहीं सकता। तो इसके रिलेटिव आप आरटीओ साहब से क्या गुजारिश करना चाहते हैं, डिप्टी कमिश्नर पुंछ से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? देखिए, ये जो मैजिक चल रहे हैं ना, इन मैजिक जो हैं वो कम से कम 1 किलोमीटर ही चल सकते हैं। 1 किलोमीटर के ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर प्लेन में चलेंगे, तो हिली एरिया में तो ये मैजिक तो चलेगा नहीं। आपने पिछले दिनों देखा आपने कि पुंछ में एक कहीं पे आरटीओ क्या नाम है इसका मैजिक जो है वो रजौरी में जो है वो स्टंट कर रहा था। तो लोगों ने एक जो है ये एक जो स्कीम जो चलाई है गवर्नमेंट ने, ठीक चलाई है, उसके हक में है हम कि गवर्नमेंट ने जो स्कीम चलाई है। लेकिन ये मैजिक जो हैं इनके बीच में जो है इन्होंने जो सब्सिडी रखी है, ये खाली लोग जो हैं सब्सिडी में हैं, सब्सिडी के चक्कर में हैं कि सब्सिडी मिल जाएगी, हम लोग जो है सब्सिडी खाएंगे, उसके बाद जब सब्सिडी ख़त्म होगी तो मैजिक जो है वो ऐसे वो खंडर पड़ा होगा तो वो उसको उठा के जो है कंपनी वाले ले जाएंगे। तो इन्होंने एक बिजनेस खोला हुआ है, बाकी कोई बिजनेस करने के चक्कर में नहीं है, ये खाली एक मार्जिन मनी खाने के चक्कर में ये जो है मैजिक इन्होंने लाया है। बाकी मैजिक की जो है ख़ासकर ज़रूरत जो है हमारे यहाँ पर हिली एरिया में जो है नहीं है। क्यों कि हिली एरिया में जो है मैजिक नहीं चल सकता, और ये खासकर प्लेन एरिया में जम्मू हो या रजौरी वहाँ से जो चलते हैं, या पुंछ में जहाँ हॉस्पिटल के एरिया में, हॉस्पिटल की जो नीचे वाली जो आपने देखा रोड है, उस रोड की चढ़ाई में जो है वो मैजिक चढ़ ही नहीं सकता, तो क्या वो हिली एरिया में चलेगा? यहाँ पर रोडों की वैसे भी खस्ता हालत है। दूसरा खान साहब, हमने जैसे यहाँ देखी कि बस स्टैंड की बड़ी खस्ता हालत है। यहाँ पे आपको देखेंगे कि टैक्सियाँ भी यहाँ खड़ी हैं, बसें वीडियो कोई देखेंगे वो भी यहाँ खड़ी हैं, टाटा मोबाइल देखेंगे वो भी यहाँ खड़ी हैं, लोगों की पर्सनल गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ खड़ी हैं, यहाँ तक कि बाइक वगैरह जो हैं वो भी यहाँ खड़ी हैं। कुछ दिन पहले आपने इसके ऊपर भी बातचीत की थी आप कि किसी तहसीलदार साहब से या किसी बाकी जो बड़े अधिकारी हैं उनसे कोई बातचीत हुई, कोई बस स्टैंड का, कोई पार्किंग का आपका हल निकला या नहीं निकला? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा अड्डा जो है ये 13 कनाल कुछ मरले में जो है महदूद था। आज ये हमारा जो स्टैंड है इस वक्त ये कम से कम 5-6 कनाल में जो है नहीं भी है। क्यों 5-6 कनाल में ही है मुझे लगता है।
तो हमें ये स्टैंड जो है ये यहाँ पर हमारे बसों वाले जो प्रधान हैं भारत भूषण जी हैं, मेरा और उनका आपस में ये कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था कि उनको मैंने कहा था आप मुझे 25-50% हमें दे दो, हमारे ये बेरोज़गार बच्चे जो सूमो चला रहे हैं ये गाड़ियाँ जो हम भी यहाँ पर लगाएं। तो बसें वैसे भी यहाँ पर कम ही हैं, बसें 3-4 बसें यहाँ पर हैं। तो उसके एवज में जो है आज हमारी सूमो लगती हैं, तो हम उनका बसों वालों का जो जो हमारे प्रधान हैं हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पर ठहरने के लिए जगह दी। तो आज हमारे भाई यहाँ पर गाड़ियाँ तो चलाते हैं, लेकिन ये फिर भी जो है यहाँ पर आपने बात की कि यहाँ पर प्राइवेट गाड़ियाँ, प्राइवेट जो पर्सनल मुलाजमों की गाड़ियाँ हैं या हमारे यहाँ के लोकल लोगों की गाड़ियाँ हैं वो भी हमारे स्टैंड के अंदर लगा के वो अपने अपने कहीं दफ्तर में चले जाते हैं, कहीं दुकानों में चले जाते हैं। तो हमारा अड्डा वैसे भी जो है वो कंजस्टेड है, आपने खुद भी देखा यहाँ पर। तो हम यही आवाज़ उठाई थी हमने कि यहाँ पर हमें स्टैंड दिया जाए, सूमो स्टैंड दिया जाए और यहाँ पर एक हमें म्यूनसिपैलिटी दी जाए। क्योंकि म्यूनसिपैलिटी यहाँ पर आप देखें कोटरंका जो है वो बहुत छोटी सी तहसील है, वहाँ पे जो है म्यूनसिपैलिटी मिल गई, और सुरनकोट जो है एक छोटी सी तहसील है, वहाँ पर अगर म्यूनसिपैलिटी मिल गई तो मेंढर एक बहुत बड़ा एरिया है। मेंढर जो है यहाँ पर ये 1.5 लाख आबादी है, तो यहाँ पर मेंढर में म्यूनसिपैलिटी क्यों नहीं मिलती, ये इसका कारण क्या है? कोई सियासी इशू है या सियासी दबाव है, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन हम आपके माध्यम से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, एलजी इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करेंगे और आज की जो मर्कज़ी सरकार है हम उसे ये कहेंगे कि हमें यहाँ पर एक म्यूनसिपैलिटी दे दो हमें प्लीज़ मेहरबानी करके। तो हमारे लोगों का जो यहाँ पर टाउन में जो हमारी ड्रेनें हैं वो ड्रेनों का निज़ाम जो है वो सीधा हो। हमारे जब बारिश का मौसम आता है तो ड्रेनें जिस वक्त भर जाती हैं तो वो पूरा जितनी भी हमारे लोन पे जो हमारे लोगों ने पैसा ले के दुकानें करते हैं तो उनकी दुकानों का सामान जो है वो मुझे वो क्या है कि एक सैलाब की शक्ल में जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी होना बहुत ज़रूरी है और एक सूमो स्टैंड मिल जाए हमें और एक हमें पार्किंग मिल जाए, तो ये सबसे बड़ी बात है। नाज़रीन, ये थे कफ़ील खान साहब, इनका यही कहना है कि एक तो हमें पार्किंग का इशू है, दूसरा जो म्यूनसिपैलिटी का इन्होंने मेन इशू उठाया उससे ये है कि ये इनका बड़ा जेन्युइन इशू है। म्यूनसिपैलिटी आने से जो है अलग से फंडिंग होगी, तो उस फंडिंग से जो ये आसपास के बाज़ार का एरिया है या जितने भी सिटी के आसपास के एरिया हैं वहाँ पे डेवलपमेंट होगी। ये इनका बड़ा एक जेन्युइन मुद्दा था जो इन्होंने आज की सरकार के सामने और जम्मू कश्मीर के एलजी इंतज़ामिया के सामने रखा। उसके बाद मैं लास्ट पे इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो अपने टैक्सी यूनियन के जितने भी ड्राइवर हजरात हैं उनके नाम कोई पैगाम देना चाहते हैं। खान साहब आप देखिए, मेरी टैक्सी यूनियन के जितने मेरे ड्राइवर भाई हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि आप जिस वक्त सफ़र करते हैं तो आजकल मेन इशू है ड्रग्स का। ड्रग्स के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं और पिछले दिनों में भी हमारे आप देखें लमेड़ी के अंदर भी वहाँ पर 4 लड़के जो हैं ड्रग्स के मसले में पकड़े गए, वहाँ पे यहाँ पे भी पकड़े गए। तो मैं अपने ट्रांसपोर्टरों से यही कहूँगा, आप किसी से जो है बैग लेते हैं या लिफाफा लेते हैं आप उसको देख के लें, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो ड्रग्स के मसले में तो इशू बना हुआ है। तो ये ऐसा ना हो कि कोई बेगुनाह हमारा बच्चा जो है ड्रग्स के मसले में जो है किसी को फंसा दिया जाए, क्योंकि आजकल सियासत बहुत चल रही है। सियासत इसलिए चल रही है कि किसी का बाइज्जत कोई बच्चा है या बाइज्जत उसका बाप है तो उसको किसी मसले में उसके गाड़ी के बीच में कोई लिफाफा रख दो तो उसको कहीं जो है धक्का करवा दो जेल की तरफ। तो ये मैं अपने भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेहरबानी करके अपनी गाड़ी में जो सवारी आपके बीच में बैठती है आप उस सवारी की पहचान करें कि ये यहाँ हमारी है या नहीं है, उसके पास कोई बैग है या उसका बैग चेक किया जाए। तो ये मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे भाई जो हैं ये इस चीज़ से आप बाखबर रहें और इस चीज़ से बचने की कोशिश करें, क्योंकि ड्रग्स के मसले में जो है यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हो चुके हैं और जो लोग ड्रग्स के मसले में इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर तो लगाम तो सरकार कस रही है, पुलिस तो लगाम कस रही है। आपने देखा पिछले दिनों में मेंढर में भी हमारे एसएचओ साहब मेंढर हैं जो आजाज वानी साहब, उन्होंने भी ठीक लगाम कसी हुई है। लेकिन क्या करेंगे, जब तक हम लोग जो हैं पुलिस का और हम साथ नहीं देंगे तो गवर्नमेंट का हम साथ नहीं देंगे, सरकार का साथ नहीं देंगे, तो मुझे लगता है कि ये ड्रग्स जो है ये एक नारकोटिक जो है ये एक मिलिटेंसी से भी ख़तरनाक चीज़ है जो हमारे बच्चों के बीच में लाई गई है। तो इसलिए मैं इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करूँगा
कि जहां भी आपको हमारी जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया एसपी साहब हैं या एसडीपीओ साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, हम इंशाल्लाह वक्तन ब वक्तन जो है ये ड्रग्स के मसले में जो है हम किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमें जो मर्जी कोई कहे, लेकिन हम जो ड्रग्स के बीच में जो माफिया जुड़े हुए हैं, हम उनसे ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अगर हमें पता चलेगा कि कौन आदमी इस चीज़ में जो है हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, तो हम उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे। हम साथ हो के उसको जो है जेल तक पहुंचाएंगे। नाजरीन, ये थे टैक्सी यूनियन प्रेसिडेंट कफील खान साहब, जिन्होंने खास बातचीत की हमारे साथ। जितने भी जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट देखने वाले नाजरीन हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें।